नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत विषयमान या नामांकित दर्ज छात्र संख्या के आधार पर किन स्कूलों में कहाँ कितने शिक्षकों की आवश्यकता होने जा रही है और कितने छात्र संख्या के आधार पर कहाँ कितने शिक्षक रखे जाने हैं, इस स्थिति को यहाँ पर नई गाइडलाइन के तहत यानी एक परिसर एक शाला अंतर्गत शिक्षकों की आवश्यकता के लिए पद संरचना निर्धारित की गई है। और इस वीडियो के साथ पूरे तथ्यों के साथ स्पष्ट करेंगे कि आखिरकार किन स्कूलों में कितने छात्र संख्या के आधार पर कितने शिक्षकों की आवश्यकता है और कितने शिक्षक या फिर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है स्कूलों में। इसलिए निवेदन के साथ की वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि अतिथि शिक्षकों के लिए भी रिक्तियों का अपडेशन कार्य चल रहा है और इस बीच आप लगातार परेशान हैं कि आखिरकार कितने छात्र संख्या या फिर कितने विषय मान के आधार पर शिक्षकों की आवश्यकता होने जा रही है। और इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे, चाहे वह प्राथमिक हो या फिर माध्यमिक हो या फिर हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी हो, इन चारों स्थितियों को स्पष्ट करेंगे और परिशिष्टियों के साथ स्पष्ट करेंगे। इसलिए निवेदन के साथ की वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। इस वीडियो के साथ आप सभी का काफी कम समय लेते हुए ज्यादा कुछ जानकारियां देने का प्रयास करेंगे, इसलिए निवेदन के साथ की वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यहां पर जैसा कि आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 15/7/2024 की स्थिति में पद संरचना के लिए महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी किए गए हैं। एक परिसर एक शाला को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश सहित शासन स्तर से यहां पर पद संरचना का निर्धारण किया गया है, जिस पर प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों के लिए न्यूनतम 2 शिक्षकों की अनिवार्यता दी गई है। कहने का तात्पर्य है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए 2 शिक्षक यहां पर रखे जाने हैं, जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार। साथ में इस परिशिष्टियों को भी स्पष्ट करेंगे, जो कि वीडियो के अंत पर स्पष्ट करेंगे। इसलिए निवेदन के साथ की वीडियो में तक जरूर बने रहें। साथ में माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए 3 जो कि कंपलसरी शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनकी व्यवस्था की जानी है। और यहाँ पर 3 विषयमान शिक्षक जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स सहित सोशल साइंस जो कि 3 सब्जेक्ट हैं जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, और इन सब्जेक्ट्स के टीचर्स रखे जाने हैं, यानी इन्हें हायर किया जाना है, चाहे गेस्ट फैकल्टी हो या फिर रेगुलर स्टाफ हो। इसी के साथ यहाँ पर हम देखें तो माध्यमिक स्तर की जो शालाएं हैं जो कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए है कि 2 शिक्षक जो कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए, और साथ ही में माध्यमिक शालाओं के लिए 3 शिक्षकों की यहाँ पर अनिवार्यता रखी गई है। और कुल मिलाकर हम देखें तो 5 शिक्षकों की अनिवार्यता कक्षा 1 से 8 तक रखी गई है। हाई स्कूल यानी कक्षा 9 से 10 तक के लिए, साथ ही में 6 से 10 तक के लिए यहाँ पर न्यूनतम 6 विषयमान शिक्षक रखे जाने हैं, लेकिन नामांकन के आधार पर यहाँ पर अतिरिक्त शिक्षकों को भी रखे जाने का प्रावधान रखा गया है, जो कि परिशिष्ट क्रमांक 3 के अनुसार हम आपको स्पष्ट करेंगे। इसी के साथ हाई स्कूल यानी कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के लिए 8 शिक्षक जो कि 2 शिक्षक प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए 2 शिक्षक रखे जाने हैं, और कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के लिए 6 शिक्षक जो कि विषय मान रखे जाने हैं। और कुल मिलाकर हम देखें तो 8 शिक्षक रखे जाने हैं। और यहां पर कक्षा 1 से 10 तक के लिए परिशिष्ट क्रमांक 4 में स्थितियां स्पष्ट की गई है। इसके बारे में इसी वीडियो के साथ बात करेंगे, इसलिए निवेदन के साथ की वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। साथ में यहां पर हम देखें तो हायर सेकेंडरी जो कि स्तरीय शाला कक्षा 9 से कक्षा 12 तक या फिर कक्षा 6 से कक्षा 12 तक या फिर कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के लिए विषयमान या फिर नामांकन के आधार पर शिक्षक रखे जाने हैं। इसके बारे में परिशिष्ट क्रमांक 5 के अनुसार हम बात करेंगे। यहाँ पर देखें तो बताया गया है कि प्रत्येक जो शिक्षक हैं उन्हें मिनिमम 4 पीरियड और अधिकतम 6 पीरियड के साथ अध्यापन कार्य कराया जाना है। और साथ ही में यहाँ पर यह भी स्थितियां स्पष्ट की गई हैं कि अतिरिक्त सेक्शन या वर्ग के आधार पर उन्हें भी ध्यान में रखते हुए कक्षाएं संचालित की जानी है। और साथ में यह भी स्थितियां स्पष्ट की गई है कि जो पद संरचना है यह 24-25 के लिए लागू होगी, यानी इसी सत्र में लागू किए जाने की बात भी कही गई है। और साथ में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो पद संरचना में नवीन पदों का सृजन है वह नहीं किया गया है, और स्वीकृत पदों का जो युक्तिकरण किया गया है, यानी अलग अलग विषयमान और साथ ही में नामांकन के आधार पर रिक्तियों का अपडेशन कार्य
किया जाना है। साथ ही में प्रतिवर्ष 31 जनवरी की स्थिति के आधार पर यहाँ पर लोक शिक्षण संचालय की ओर से पदों का युक्तिकरण किया जाएगा, यानी पदों का अपडेशन कार्य किया जाना है। साथ में यहाँ पर यह भी स्थितियाँ स्पष्ट की गई है कि एकल शालाओं के लिए आवंटित पदों के स्थान पर नवीन पद संरचना अनुसार आवंटित पद मान्य किए जाने हैं। जैसा कि हमने आपसे वीडियो के स्टार्ट में ही कहा कि परिशिष्टियों के बारे में भी स्थितियां स्पष्ट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर प्राथमिक यानी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए जो परिशिष्टियां हैं कुछ इसी प्रकार से दी गई हैं, जिस पर बताया गया है कि यदि आपके शाला में नामांकित जो कि छात्र संख्या 60 तक है, उस स्थिति में आप 2 शिक्षक को हायर कर सकते हैं, यानी 2 शिक्षकों के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स रखी गई है। तो यहाँ पर 61 से लेकर 90 तक यानी 3 शिक्षक रखे जाने हैं, जो कि 75 से अधिक होने पर ही आप तीसरे शिक्षक को रख सकते हैं। 95 से 120 के मध्य 4 शिक्षकों की अनिवार्यता रखी गई है, जो कि 105 से अधिक छात्र संख्या होने की स्थिति में ही आप चौथे शिक्षक को हायर कर सकते हैं। 121 से 200 के मध्य आप 5 शिक्षकों को रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 135 से अधिक छात्र संख्या होने की स्थिति में ही आप 5वें शिक्षकों को हायर कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप हायर नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ यह भी स्थितियां स्पष्ट की गई है कि 150 से अधिक छात्र संख्या होने की स्थिति में 5 शिक्षकों को यहां पर हायर किया जा सकता है, जिसके साथ एक प्रधानाध्यापक के लिए भी पद स्वीकृत किया गया है। और 150 से कम होने की स्थिति में छात्र संख्या प्रधानाध्यापक जो कि प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में ही कार्य कर पाएंगे। साथ ही में 200 से अधिक छात्र संख्या होने की स्थिति में बताया गया कि 1:40 यानी एक शिक्षक 40 छात्र संख्या के आधार पर रखे जा सकते हैं, यानी 40 पर 1, 80 पर 2 और साथ ही में 120 पर 3, वहीं 160 पर 4 और 200 पर 5 शिक्षक रखे जा सकते हैं, जिस पर प्रधानाध्यापक के पद को छोड़कर। तो पूरी तरह से कक्षा 1 से 5 तक के लिए स्थितियां स्पष्ट हो पाई होंगी, पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई कीमती सुझाव है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर दें, निश्चित तौर पर हम आगामी वीडियो लेके आएंगे। लेकिन परिशिष्ट क्रमांक 2 जो कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए भी पद निर्धारित किया गया है, जो कि 11/5/2016 के अनुक्रम पर क्या कुछ स्थितियां हैं इसके बारे में देखें तो बताया गया है कि इस पर विषयमान न्यूनतम 3 शिक्षकों की अनिवार्यता रखी गई है, यानी यहाँ पर 3 विषयमान शिक्षक रखे ही जाने हैं, जो कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साथ ही में सोशल साइंस। साथ ही में 35 बच्चों पर न्यूनतम 1 शिक्षक रखे जाने हैं विषयमान, जबकि आपके स्कूलों में 35 से अधिक छात्र संख्या है, यानी विषयमान उस स्थिति में आप सभी को 3 विषयमान शिक्षक, जो कि हमने अभी आपको स्थितियां स्पष्ट किया कि गणित, अंग्रेजी द्वितीय भाषा, साथ ही में सामाजिक विज्ञान, साथ ही में 105 से अधिक छात्र संख्या होने पर 35 छात्र संख्या पर 1 शिक्षक और भी रखे जा सकते हैं, जिस पर सबसे पहला भाषा यानी संस्कृत या उर्दू। 35 से और भी अधिक अगर छात्र संख्या है तो उस स्थिति में यानी 70, 105 + 70, उस स्थिति में आप विज्ञान विषय भी रख सकते हैं। और अधिक छात्र संख्या होने पर तीसरी जो सब्जेक्ट्स है वह हिंदी विषय सहित सामाजिक विज्ञान के लिए बताया गया है। हालांकि सामाजिक विज्ञान एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और यहाँ पर हिंदी विषय मान के अकॉर्डिंग सामाजिक विज्ञान की बात कही गई है, यानी जिस प्रकार से मैथ्स के टीचर साइंस पढ़ा सकते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान का जो टीचर या शिक्षक हैं वे हिंदी सब्जेक्ट का अध्यापन कार्य करा पाएंगे। साथ ही में यहाँ पर यह भी स्थिति स्पष्ट की गई है कि यदि शिक्षकों की संख्या 6 से अधिक है, उस स्थिति में पुनरावृत्ति की जाएगी, यानी युक्तिकरण के माध्यम से आप शिक्षकों को हायर कर पाएंगे। परिशिष्ट क्रमांक 3 के अनुसार जैसा कि हाई स्कूल यानी कक्षा 6 से 10 एवं 9 से 10 तक के लिए नामांकन 200 तक के लिए यहाँ पर शिक्षकों को हायर किए जाने के लिए इस प्रकार से विषयमान पद संरचना निर्धारित की गई है, जो कि माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 2 के रूप में विषयमान गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, विज्ञान, हिंदी, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, जिस पर एक शिक्षक आप हायर कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने जा रही है। साथ ही में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के कक्षाओं हेतु जो कि नामांकित छात्र संख्या है, उस स्थिति में भी यहाँ पर विषयमान शिक्षक रखे जाने हैं, हर एक विषयमान। साथ ही में इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परिशिष्ट क्रमांक 4 के साथ अगर हम देखें तो कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के लिए शिक्षकों की कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में
1 से अगर 10 तक की स्कूलें संचालित है उस स्थिति में 2 शिक्षक, और साथ ही में 6 से 10 तक के लिए 6 शिक्षक जो कि विषयमान रखे जाने के लिए बात कही गई थी। 6 से 10 तक के लिए यहाँ पर 6 शिक्षक जो कि विषयमान, साथ ही में 9 से 10 तक की जो भी स्कूलें हैं उन पर भी 6 विषयमान शिक्षक रखे जाएंगे। साथ ही में यहाँ पर यह भी स्थितियाँ स्पष्ट की गई है कि कक्षा 1 से 10 तक के 415 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक खेल का एक पद स्वीकृत किया गया है, यानी प्राथमिक शिक्षक खेल पद यहाँ पर स्वीकृत किया गया है, जबकि 415 से अधिक छात्र संख्या है। उस स्थिति में 9वीं से 12वीं तक के लिए भी पद संरचना की बात कही गई है, जिस पर व्याख्याता या उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बात कही गई है, जिस पर भाषा हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत के लिए एक विषयमान शिक्षक रखे जा सकते हैं। इसी प्रकार से विज्ञान संकाय अंतर्गत भौतिक शास्त्र, रसायन, जीव विज्ञान सहित गणित के भी एक एक विषयमान शिक्षक रखे जा सकते हैं। कला अंतर्गत इतिहास, राजनीति सहित भूगोल या अर्थशास्त्र के लिए भी एक एक शिक्षक रखे जाने की बात कही गई है। अतिरिक्त संकाय जो कि वाणिज्य संकाय अंतर्गत 1, साथ ही में अतिरिक्त संकाय कृषि संकाय अंतर्गत 1, अतिरिक्त संकाय गृह विज्ञान संकाय अंतर्गत 1 और प्राथमिक शिक्षक जो कि प्रयोगशाला हेतु 3 शिक्षक यहाँ पर रखे जा सकते हैं, जबकि प्रयोगशाला शिक्षकों के लिए इस प्रकार की भी स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं। तो यही कुछ पद संरचना है जिसका निर्धारण किया गया है। यहाँ पर एक बार पुनः स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं कि कक्षा 1 से 12 तक की स्कूलें होने की स्थिति में कक्षा 1 से 5 तक 2 प्राथमिक शिक्षक, कक्षा 6 से 10 तक न्यूनतम 6 माध्यमिक शिक्षक और कक्षा 11 से 12 तक 11 से 12 के लिए संकाय के अकॉर्डिंग यहाँ पर शिक्षक रखे जाने हैं। और वहीं पर कक्षा 6 से 10 तक की अगर विद्यालय हैं तो उस पर भी माध्यमिक शिक्षक रखे जाने हैं जो कि न्यूनतम विषयमान शिक्षक के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से पद संरचना या नवीन पद संरचना एक परिसर एक शाला को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रखा गया है। अगर आपका कोई कीमती सुझाव है, प्रश्न है या समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम निश्चित तौर पर अगली वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि आपके समस्या का समाधान ही हमारा मूल उद्देश्य। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप तक पूरे तथ्यों के साथ ही वीडियोस लाई जाती है, इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि स्टडी नेट्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक पूरे पारदर्शिता के साथ ही अपडेट्स दी जाती है। मिलेंगे आप समझते एक और वीडियो के साथ। अगली वीडियो किस पर हो अपना कीमती सुझाव दें। तब तक के लिए धन्यवाद।